मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादिमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सभी लोग एक ही बात पर बार बार विचार करके अपने जीवन में उस बात को एक गहरा संस्कार देना चाह रहे हैं। रोज हम एक ही बात करते हैं कि हमारा जीवन किस तरह अच्छा बनेगा, और यदि ये बात हमारे जीवन में अभी तो सुन सुन करके हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन हमें अच्छा बनाना चाहिए, और जिस दिन अपने भीतर से भी ये आवाज़ आने लगे कि हाँ, अब सचमुच मुझे अपने जीवन को अच्छा बना लेने के लिए प्रयास करना है, तो फिर जीवन के अच्छे बनने में देर नहीं लगेगी। हमने इसीलिए इस प्रक्रिया को लगातार बार बार करने का प्रयास किया है कि वो हमारे जीवन का एक अंग बन जाए। गाय की एक विशेषता होती है, जितने भी शाकाहारी पशु हैं उनकी भी यही विशेषता होती है, लेकिन गाय की विशेषता विशेष रूप से मानी जाती है। वो पहले अपने भोजन को खाती चली जाती है और उसके गले में सिस्टम होता है कि वहाँ उसको वो संचित कर लेती है। फिर पूरा भोजन जितना उसे मिलता है, जहाँ से जैसा भी, और एक ही जगह से सारा भोजन नहीं पाती वो। अगर बहुत सारे वृक्ष हैं तो उनमें से थोड़ा थोड़ा लेगी वो। ये उसका अपना गोचरी का स्वभाव है, इसलिए उस गाय की इस भोजन की प्रक्रिया को गोचरी कहा। मुनिजनों को भी इसी प्रकार से आहार की प्रक्रिया बताई है कि वो श्रावक को धक्का पहुंचाए बिना, श्रावक को दे करके प्रसन्नता और अधिक हो जाती है, संक्लेश नहीं पहुंचता है। ठीक ऐसे ही वो गाय पूरा आहार जो भी उसे जितना मिलता है उसे अपने गले में रख लेती है, फिर धीरे धीरे निकाल करके उसे चबा चबा करके खाती है और फिर पेट में जाने देती है, डायरेक्ट नहीं जाने देती। उसकी इस प्रक्रिया को रोमंथन कहते हैं, रौंथना जिसको बोलते हैं। और अनुप्रेक्षा या की भावना भी इसी तरह की रोमंथन की प्रक्रिया है। हमारे पास अपने जीवन को अच्छा बनाने के जितने भी विचार हैं उन सब को हम अपने भीतर संचित करें, और जब जैसा अवसर मिले उन विचारों को पुनः दोहराएं। अवसर आने पर वे विचार हमारे लिए बहुत अच्छी सलाह देंगे। हमारे ऊपर विपत्ति आएगी
वो हमारी विचार की प्रक्रिया हमें उस विपत्ति से जल्दी से निपटने का साहस देगी, हमें उस बीच अपना धैर्य नहीं खोने देगी। यह कि जब हर्ष का कोई अवसर आता है तब भी यह जीवन को श्रेष्ठ बनाने के विभिन्न विचार हमें उस हर्ष में भी एक्साइट नहीं होने देते, हमारी गाफिलता को नहीं बढ़ने देते और हमें संभाले रखते हैं, हमारे समता भाव को बनाए रखने में मदद देते हैं। हमने पिछले दिनों जहाँ एक तरफ संसार, शरीर और भोगों की नश्वरता का विचार किया है, वहीं उसके बीच में आत्मा की शाश्वतता की विचार किया है। हमने जहाँ एक और संसार में कोई भी सहारा नहीं है ऐसा विचार किया है, वहीं दूसरी ओर धर्म और पंच परमेष्ठी मेरे लिए सहारा है, यह भी विचार किया है। हमने जहाँ एक और संसार में दुख है ये विचार किया है, वहीं उस दुख से बच करके शाश्वत सुख पाया जा सकता है, इस बात का भी विचार किया है। हमने यह भी विचार किया है कि यहाँ अपने सुख दुख को जब हम स्वयं भोगते हैं तो फिर हमें दूसरे को अपने सुख दुख के लिए जिम्मेदार क्यों मानना चाहिए, क्यों उससे शिकायत करनी चाहिए कि दूसरे ने मुझे दुख दे दिया। मेरे सुख दुख की जिम्मेदारी मुझे अपने ऊपर है, जब तो मुझे अपने ऊपर ही ले लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, ये शरीर जो निरंतर मेरे साथ रहता है, जिसे मैं अपना मानता हूँ, वो भी मेरा नहीं है, मेरे से भिन्न है। इस तरह का विचार भी हमने किया और उस विचार करके जो हमारा अपना है वास्तव में उसकी तरफ हमारी दृष्टि चली गई। होता यह है कि जो चीज़ हमारी नहीं है उसको यदि हम अपना मानने का भ्रम पाल लेते हैं तो जो चीज़ हमारी है वो हमसे विस्मृत हो जाती है। सच्चाई हमसे क्यों विस्मृत है? क्योंकि हमने जो चीज़ें झूठी हैं उनको भी सही मान लिया है। हमारे जीवन में जो वास्तविकता है वो वास्तविकता क्यों हमें नहीं दिखाई पड़ती? क्योंकि हमने सपनों को ही सच मान लिया है। शरीर हम जानते हैं कि अपवित्र है, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी अपवित्रता मुझे अपने जीवन की पवित्रता की तरफ ले जावे। कर तो रहा हूँ विचार शरीर की अपवित्रता का, लेकिन मैं चाहता हूँ अपने जीवन को पवित्र बनाना। इसलिए अशुचि भावना भी संवर के लिए कारण है। 12 भावनाओं में अशुचि भावना शरीर की अपवित्रता का विचार करने से भी कर्मों की निर्जरा हो रही, संवर हो रहा है। बताइए, लेकिन शरीर की अपवित्रता के साथ साथ ये ध्यान बना रहे कि शरीर कितना भी अपवित्र क्यों ना हो, उसके संपर्क में रहने वाली मेरी चेतना अपवित्र नहीं होती, वो तो स्वभाव से पवित्र है। ये बात उसके साथ बनी रही है। निरंतर मेरे शुभ अशुभ कर्मों का आगमन लगा हुआ है, वो मेरे लिए ग्राह्य नहीं है, वो मेरे लिए है। मुझे उससे बचने का हमेशा उपाय करते रहना चाहिए और उससे बचने का उपाय ही एक अलग से भी भावना है कि मैं किस तरह अपने जीवन को बनाऊं जिससे कि मैं इस कर्मों के आगमन को रोक सकूं। कर्मों के आगमन से होने वाली हानि का विचार करना और कर्मों के रोकने के उपायों का विचार करना हमने दोनों किया है। हमने ये विचार भी किया है कि किस तरह शुभाशुभ कर्म आकर के मेरे जीवन को संसार में भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं, इससे मेरी बड़ी हानि है, इसका भी हमने विचार किया है। लेकिन इतना विचार करके ही हम चुप नहीं रह गए। हमने कहा इसका मतलब है कि अगर ये कर्म आते हैं, मेरे ही परिणामों से आते हैं, तो फिर मुझे कुछ ऐसे परिणाम करना चाहिए जिससे कि इन कर्मों का आगमन में रोक सकूं। और इतना ही नहीं, जब मैं अपनी अज्ञानता में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था तब मैंने जो कर्म संचित कर लिए हैं अज्ञानतावश, उनको हटाने का भी मैं उपाय कर सकता हूँ, इसका भी हमने विचार किया। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में घटित हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, जिनको हम फिर चाह करके भी बदल नहीं पाते हैं, पर हम एक विचार करते हैं कि क्या करूं, मैंने ऐसा कर लिया है। जैसे किसी को हम कभी कोई कड़ी बात कह देते हैं, बात को मन छटपटाता है, तो फिर उपाय क्या है? उपाय यही है कि उसके पास जाके उससे कहें कि वो जो सुबह मैंने आपसे कड़ी बात कही थी उसके लिए क्षमा कर देना।
यही प्रक्रिया तो है कर्मों को अपने से अलग करने की। जो कर्म अज्ञानतावश हमने अपने भीतर संचित कर लिए हैं उनको कैसे हटाएं। तो इसी तरह की आगे ऐसे कर्म करें जिससे कि नए कर्म भी ना आवें और पुराने भी हटते चले जावें। और फिर इतना ही नहीं, हमने यह भी विचार कल बैठ करके किया था कि यह जो लोक हमें दिखाई पड़ता है जिसमें हम निरंतर भ्रमण करते हैं, वो लोक हमें भ्रमण करवाता हो ऐसा नहीं है, या कि इस लोक का कोई सर्वोसर्वा हो जो इस लोक को मैनेज करता हो, कोई रेगुलेटर हो जो रूल्स यहां बनाता हो, ऐसा भी नहीं है। रूल्स आर रेगुलेटेड ऑन सेल्फ। यहां जो भी प्रकृति के नियम हैं वे अपने आप रेगुलेट होते हैं, उनके लिए कोई रेगुलेट करने वाला ऊपर ईश्वर नाम का व्यक्ति विशेष कोई भी नहीं है। यहाँ पर मैं खुद ही अपने जीवन को बनाता हूँ, बिगाड़ता हूँ और हमेशा बरकरार रखता हूँ। यहाँ जितने भी क्षय द्रव्य हैं वे निरंतर चेंज भी होते रहते हैं लेकिन बने भी रहते हैं। उनकी पर्यायें बदलती हैं लेकिन द्रव्य हमेशा शाश्वत रहता है। ऐसे क्षय द्रव्यों से मिलके ये लोक बना है। इस सृष्टि को किसी और ने न बनाया है, न कोई इसे धारण करता है, न कोई इसे मिटा सकता है। ये कॉन्सेप्ट हमने कल इस पर विचार किया था। और इससे होता क्या है, इससे ऐसा नहीं समझना कि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा में कमी आ जाएगी। ऐसा लगने लगता है कि अरे वाह, आपने तो भगवान को ही नकार दिया। नहीं, हमने भगवान की भगवत्ता को नहीं नकारा है, हमने भगवान के कर्ता धर्तापने को नकार करके अपने स्वयं के कर्तापने को भी नकार दिया। संसार में न कोई ईश्वर करता है, न हम स्वयं भी कर्ता धर्ता हैं। ये तो हमारा भ्रम है। निमित्त मात्रम भव सब साची। श्री कृष्ण को भी गीता में अर्जुन के लिए उपदेश देते हुए कहलवाया गया है कि निमित्त मात्रम भव सब साची। तुम निमित्त मात्र। यहां वस्तु का परिणमन स्वाभाविक रूप से उसकी योग्यता के अनुसार होता है। हम निमित्त बन जाते हैं। जब हमारे मन का होता है तो अहंकार करते हैं कि मैंने करा, और जब मन का नहीं होता है तो संक्लेश करते हैं, और इसी से हम लोक में भ्रमण करते हैं। यही हमारी अज्ञानता कि कोई यहाँ पर करता है या कि मैं प्रभावों का करता हूँ, ये जो अज्ञानता है और इसी से बढ़ने वाली अज्ञानता से होने वाली जो आसक्ति है, वही मेरे संसार का कारण है, वही लोक में मुझे भटकाती है। इसलिए मुझे इस लोक में भटकना नहीं है। मुझे तो इन अज्ञानता को हटा करके लोक के अग्रभाग पर स्थित होना है, जो कि मेरा अपना स्वयं का है, स्थान है, मेरी अपनी स्वाभाविक स्थिति है। मुझे उससे प्राप्त करना है। मेरे अंदर हृदय की इतनी विशालता आ जाए कि मैं तो ये सोचता हूँ कि कोई ईश्वर नाम की चीज़ ऊपर बैठी है। नहीं, वो मेरे भीतर ही है, वो हर व्यक्ति के भीतर बैठी हुई, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। जब तक दिखाई नहीं पड़ती तब तक और दूसरी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। विनोबा की माँ एक अनाथ बच्चे को भोजन बना करके गरम गरम खिलाती थी, विनोबा को ठंडा भोजन खिला देती थी। विनोबा ने एक बार कहा कि माँ, तुम कहती तो हो कि सबके भीतर भगवान है, कण कण में भगवान है, लेकिन तुम्हारे अंदर भी पक्षपात क्या नहीं है। तुम उस पराये बेटे को तो गरम गरम खिलाती हो और मुझे, तुम्हारा बेटा मैं, मुझे ठंडी खिला देती हो। बोली यही तो है, यही तो मेरा अपना अभी अज्ञान है बेटे। मुझे उस पराये बेटे में तो ईश्वर दिखाई पड़ता है, सो उसकी खूब अच्छे से सेवा करती हूँ। तेरे अंदर भी जिस दिन मुझे बेटे के स्थान पर ईश्वर दिखने लगेगा, उस दिन तेरे लिए भी गरम गरम खिलाऊं। अभी तो बेटा दिखाई पड़ता है। ये जितना भी राग द्वेष है वो भी दूर हो जाए अगर हम इस तरह का विचार कर लेवें। सबके भीतर है, सबके भीतर वो सामर्थ्य है अपने परम पद को पाने की। ईश्वर में लीन होने के मायने अपने आप में लीन होना है। ईश्वर को पाने के मायने अपने आप के आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पाना है। ये कॉन्सेप्ट लोक भावना में हमने कल इस चीज को समझा, और हमारी द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद मी। अंततः जिम्मेदार मैं हूं। असल में इस जिम्मेदारी को हमने भगवान के ऊपर डाल के रखा है। ये जबकि हमारी स्वयं की जिम्मेदारी थी कि जो भी सुख दुख हमें भोगते हैं उसके लिए जिम्मेदारी भगवान की नहीं है। हम जैसा करते हैं वैसा सुख दुख यहाँ भोगते हैं। लेकिन क्या करें, हमने सारा, ऐसा लगता है जैसे कि
भगवान सब हिसाब किताब बनाते हैं हमारा, नहीं, हम स्वयं अपना हिसाब किताब बनाते हैं। ये कर्तापने का भाव छोड़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें कल अपन ने विचार करी, बार बार विचार करना भैया। अपन तो थोड़ी देर बैठ के आधे घंटे सब एक साथ विचार करते हैं, पर थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी करना चाहिए घर जा कर के। और हाँ, बच्चे लोग तो करते हैं, स्कूल से जा कर के होमवर्क करते हैं, तो घर जा कर के थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी करना चाहिए कि हमें स्वयं भी विचार करना चाहिए कि मेरे अंदर किस तरह के संस्कार पड़ गए हैं, मैं कैसा कैसा विचार मैंने बना लिया है। बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो सही नहीं हैं, मुझे उनको इस दौरान ठीक कर लेना चाहिए, और सही विचार ही हमारे जीवन को परिवर्तित करेंगे। इसलिए तो अपन ये विचार की प्रक्रिया निरंतर कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इस संसार में बहुत सारी दुर्लभताएं हैं जो कि हम बहुत मुश्किल से हासिल करते हैं। आज हम ये विचार करें कि वास्तव में यहाँ इस संसार में दुर्लभ क्या है, कौन सी चीज यहाँ पर दुर्लभ है। आचार्य भगवंतों से पूछेंगे तो वो तो एक ही चीज को कहते हैं कि बोधि ही दुर्लभ है। और बोधि के मायने क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम अप्राप्त प्रापणम बोधि, तेषामेव निर्विघ्नेन भवांतर प्रापणम समाधि। ये दो ही चीजें हैं जो कि हमारे लिए दुर्लभ है, बोधि और समाधि, जिसमें मुख्य रूप से बोधि ही दुर्लभ है। बोधि की प्राप्ति होने पर समाधि आसानी से प्राप्त हो जाती है। और बोधि के मायने क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम बोधि, जो कि अप्राप्त है, आज तक हमें प्राप्त नहीं हुई है अनादिकाल से, वह बोधि हमारे लिए बहुत दुर्लभ है। लेकिन ऐसा ध्यान कहाँ जाता है? और इतना ही नहीं, उस बोधि की प्राप्ति कहाँ होती है? देव पर्याय में नहीं होती, नार की जीवों को बोधि की प्राप्ति नहीं होती, तिरंच को बोधि की प्राप्ति नहीं हो सकती, एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक तो हो ही नहीं सकती। संगी पंचेंद्री तिरंचों में भी बोधि की प्राप्ति नहीं है। एकमात्र मनुष्य, और मनुष्य में भी कर्म भूमि का मनुष्य, सिर्फ उसे ही ये बोधि की प्राप्ति हो सकती है। तब फिर ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, यह भी एक दुर्लभता है। जहां जब हम बोधि की बात करेंगे, बोधि की दुर्लभता की बात करेंगे, तो उसके साथ मनुष्य पर्याय की दुर्लभता भी मुझे ध्यान में बनी रहे। इसलिए हर जगह ये बात सुनने में आती है कि मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। आप तो कह रहे हैं कि बोधि की प्राप्ति दुर्लभ है। बोधि की प्राप्ति दुर्लभ है, और वो बोधि की प्राप्ति चूंकि मनुष्य पर्याय में होती है, इसलिए मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। ये बात सबसे पहले हमारे मन में आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? कोई भी चीज बहुत दुर्लभ होती है तो उसके साथ फिर हम मिसबिहेव नहीं करते, उसका मिसयूज नहीं करते। किसी छोटे से बच्चे को गुल्लक में पैसे जोड़ते देखा है आपने? देखा होगा, सबने देखा होगा, या कि सबने अपने बचपन में गुल्लक में पैसे जोड़े होंगे। और फिर बाद में उस गुल्लक में अगर 100 रुपये हो जाएं, मैं सन 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, लगभग 20-25 साल पुरानी, नहीं तो आप 100 रुपये तो आज तो जो है कोई विशेष मायने नहीं रखते 100 रुपये। और अगर उस गुल्लक में 100 रुपये हो जाएं, जिस बेटे को अपने खर्च के लिए 5 पैसे मिलते हों, पॉकेट खर्च के लिए, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, 5 और 10 पैसे, आज 10 रुपये मिलते हैं, वो 10 पैसे 10 रुपये के बराबर है आज के। उस समय में उसके पास अगर 100 रुपये हो जाएं, और उससे 100 रुपये होने के बाद कोई पूछे कि इनका क्या करोगे, वैसे अगर पिता ने दिए होते 100 रुपये तो वो सबसे पहले कहता कि चॉकलेट खरीदूंगा, चॉकलेट खरीदूंगा। लेकिन जो 100 रुपये उसने संचित किए हैं, वो जानता है कि इनकी चॉकलेट वॉकलेट नहीं खरीदी जाएगी, सोचूंगा, अभी प्लान कर रहा हूं क्या खरीदना है, अभी सोचा नहीं मैंने, अभी तो 100 रुपये, ये बहुत मुश्किल से मैंने संचित, उससे उसकी दुर्लभता का एहसास है, इसलिए वो एक एक पैसा भी उस 100 रुपये में से खर्च करेगा, तो उसे मालूम है कि कैसे खर्च करना है। और हमने अगर मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का एहसास किया है, तो फिर हमारे जीवन में भी ये बात आनी चाहिए कि इस मनुष्य पर्याय का मुझे उपयोग कैसे करना है, मिसयूज करना है, या कि इसका प्रॉपर यूसेज करना है, इसका ठीक ठीक उपयोग करना है। एक एक सांस गिन गिन के लेना है, हिसाब किताब से लेना, एक भी सांस व्यर्थ न चली जाए। क्या ऐसा कभी हमारे मन में दुर्लभता का, इस मनुष्य पर्याय की कभी एहसास होता है?
बैठना चाहिए, इसी बात के लिए बैठना चाहिए। सुबह शाम 10 मिनट बैठ करके इस दुर्लभता का एहसास करना चाहिए कि इन 10 मिनट में तो मैं एक एक सांस हिसाब से लेऊंगा, एक भी सांस मेरी व्यर्थ नहीं जाएगी, हर सांस के साथ भगवान का स्मरण करूंगा। वे ही सांसें सार्थक हैं जिनके साथ कि मुझे बोधि की दुर्लभता महसूस होती रहती है मनुष्य पर्याय में। बेबाकी सांसें सब व्यर्थ हैं जिनमें और दूसरी दुर्लभताओं की पूर्ति के लिए मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूं। मेरे देही जीवन के क्षण सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं जिनमें मैं रत्नत्रय की प्राप्ति की भावना भाता हूं, क्योंकि वही मेरे लिए दुर्लभ है और वो भी इस मनुष्य पर्याय में ही सुलभ है सबसे ज्यादा, जो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा एहसास यदि हमें हो, हमें असल में अपने इस मनुष्य पर्याय के दुर्लभ होने का एहसास होता ही नहीं है। अगर गौर से देखा जाए तो हम इसका जिस तरह उपयोग करते हैं उससे तो यही मालूम, उससे तो खबर यही मिलती है। हम जिस तरह इसका मिसयूज करते हैं सुबह से शाम तक अगर गौर से देखें तो इससे तो यही लगता है कि हमें एहसास नहीं है। हमें 2 आंखें ठीक ठीक मिली हैं, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। कन्फ्यूशियस से पूछा जाता था कि ऐसा क्यों है कि जिस चीज का अभाव होता है वो चीज कीमती मालूम पड़ती है, जिन चीजों का हमेशा सद्भाव बना रहता है उन चीजों की दुर्लभता क्यों नहीं मालूम पड़ती। तो उन्होंने एक हंसी हंसी में जवाब दिया था। वो सब जवाब हंसी हंसी में देते थे, बड़े फिलॉसफर थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखो, तुम्हारा जब कोई दांत टूटता है तो क्या होता है? यही होता है कि जो दांत टूटा उस तरफ दिन भर में सैकड़ों बार जीभ जाकर के देखाती है कि टूट गया है, सैकड़ों बार वहीं जीभ जाती है। अच्छा तो बोले जब वो साबुत था तब एक आध बार जीभ ने टच करके देखा कि साबुत है कि नहीं? क्या हम अपने 32 दांतों को रोज टच करके देखते हैं जीभ से कि साबुत है कि नहीं? लेकिन जिस दिन वो टूट जाता है उस दिन बार बार हम उसी तरफ हमारा ध्यान जाता है। और यही दुर्लभता हमें पहले अगर इसका एहसास हो जाए, अभाव होने के बाद एहसास होता है, उसके सद्भाव में अगर हमें उसके दुर्लभता का ज्ञान हो जाए तब तो हम उसका सदुपयोग ही करेंगे, दुरुपयोग क्यों करेंगे। एक भिखारी भीख मांगता था और लोगों से कहता था कि मुझसे ज्यादा दुखी और मुझसे ज्यादा अभावग्रस्त कोई नहीं है, मुझे दो। एक फकीर मिल गया उसको, बाबा जी मिल गया उसको। उन्होंने कहा कि सुनो, तुमसे ज्यादा तो चीजों का सद्भाव किसी के पास नहीं है, तुमसे ज्यादा रईस और तुमसे ज्यादा धनवान तो यहाँ कोई भी नहीं है, कैसी बात करते हो। उसने कहा कि आप इतने बड़े बाबा जी होकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, देख रहे हो मेरे पास कुछ भी नहीं, पहनने के ठीक ठाक कपड़े भी नहीं है, ये फटे चिते कपड़े हैं। अरे मैं देख रहा हूं तुम्हारे पास बहुत कीमती कीमती सामान है। उसने कहा सुनो थोड़ा धीरे तो बोलो, 4 लोग और सुन लेंगे। क्या कर रहे हो आप इस चौराहे पे खड़े होकर के और कह रहे हो कि कीमती कीमती? मैंने कहाँ छिपा रखे हैं? आप पूरे कपड़े उतरवा के देख लो मैंने कहाँ रखे हुए हैं कपड़ों में। आप क्यों इस तरह की मिथ्या बात, और आपकी बात पर तो लोग विश्वास करेंगे। उसने कहा सुनो, तुम बेचना चाहो वो सामान तो बिकवा सकता हूं, लाखों का बिकेगा। उसने कहा माफ करो, आप तो बिल्कुल मुझे आज कहां से कहां मिल गए। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सही सही बात कह रहा हूं, अगर तुम तैयार हो बेचने के लिए। उसने कहा है क्या मेरे पास बेचने लायक, आप फिर भी मुझे इस तरह से मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। वो फकीर उस भिखारी को लेकर के जाता है एक राजा के पास और राजा के कान में कह देता है कि आप तो मैं जो जो चीज कहूं आप वैसे ही बोलते चले जाना, आप हाँ बर करते जाना। राजा ने कहा ठीक है हाँ कर देंगे। भिखारी से कहा कि सुनो, राजा साहब से मेरी बात हो गई है, राजा साहब कह रहे हैं कि अगर तुम अपना दाहिना हाथ दे दो तो 1 लाख रुपए देंगे, और बायां देते हो दोनों एक साथ देते हो अगर तो 5 लाख रुपए। उसने कहा क्या करते हो आप, ये भी कोई बेचने की चीज है क्या? तो उसने कहा कि सुनो अभी भी मौका है, सोच लो एक बार फिर से, दाएं पैर और बायां पैर दोनों एक साथ दोगे तो पूरे 10 लाख रुपए दिलवा सकता हूं, राजा से मेरी बात हो चुकी। और अगर ये नहीं देते हो अगर तो 2 आंखों से देखते हो, एक दे दो, एक आंख अगर दे दोगे तो 50 लाख सीधा दिलवा दूंगा, और दोनों एक साथ दोगे तो 1 करोड़ रुपए दिलवा सकता हूं। उसने कहा माफ करो, मुझे मत कहना कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत अभावग्रस्त हूं, इतना कीमती कीमती सामान अपने पास रख करके तुम अपने को भिखारी समझते हो? तुमने कभी सोचा कि कितनी कीमती है ये आंख जिसको कि तुम 1 करोड़ रुपए में भी बेचने तैयार नहीं हो? इसका मतलब बेशकीमती है, अमूल्य है। इसका मूल्य तुमने कभी आंका ही नहीं। इन हाथों का, इन पैरों का, इन कानों का जिनसे कि हम भगवान का भजन सुनते हैं,
जिनसे कि हम वीतराग मुद्रा को देख पाते हैं, जिनके पास नहीं है उनसे पूछो कि वो उसकी कीमत क्या आंकते हैं। हमें असल में उन चीजों का सद्भाव है, इसलिए हमें उनकी कीमत मालूम नहीं पड़ती। बोधि दुर्लभ भावना हमें इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता की तरफ इशारा करती है। और इतना ही नहीं, बोधि दुर्लभ है इसलिए ऐसा सोच करके हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं जाना। बोधि की प्राप्ति अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति, निर्मल दृष्टि, आत्मज्ञान और आत्मलीनता, अपने जीवन को अच्छा बनाने की जो प्रक्रिया है वही तो बोधि है। जो मेरा अपना स्वभाव है उसकी प्राप्ति अनादिकाल से चूंकि नहीं हुई है इसलिए दुर्लभ है, लेकिन मुझे प्राप्त हो सकती इसलिए सुलभ है। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ जाना, उसकी दुर्लभता बता करके ये कहा है कि सतर्क हो जाना, इसकी प्राप्ति के प्रति लापरवाही नहीं करना। और ये स्वाधीन है, तुम जब चाहो जिस दिन चाहो उस दिन प्राप्त कर सकते हो। इतनी सुलभ भी है इसलिए हमेशा उत्साह बनाए रखना, नहीं तो ऐसा हो कि वो तो बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर है, जैसे कोहिनूर बहुत रेयर है, वो तो मिल ही नहीं सकता, इसलिए कोई एफर्ट ही करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं, वो बहुत स्वाधीन है, वो बोधि, वो मेरे भीतर मुझे स्वयं प्राप्त हो सकती जिस दिन मैं चाहूं। इतनी सुलभ है इसलिए उत्साह बनाए रखना, और अभी तक प्राप्त नहीं हुई इसलिए दुर्लभ है, इसलिए सतर्कता रखना। नहीं तो इस बार फिर से चूक जाओ। दाव मत चूको यह। दौलत राम जी को इसलिए लिखना पड़ा कि ये दांव है, ये अवसर है, ये चांस है, ये अपॉर्चुनिटी है। एक बार हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसको चूकना नहीं। इसलिए बोधि की दुर्लभता। और भी सारी चीजें दुर्लभ हैं, कहीं तो बहुत सारी चीजें दुर्लभ नहीं हैं। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुतृष गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश संगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ संयम दुर्लभ सम्यक श्रावक कुल पाना। उसके बाद भूल जाता हूं, दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ है मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में। यह है दुर्लभता। जो निगोद से त्रस पर्याय प्राप्त हुई है वो इसलिए दुर्लभ है, हमने कई बार प्राप्त की इसलिए हमें सुलभ भी है। निगोद से हम कई बार त्रस बन गए हैं, त्रस से फिर निगोद में चले गए हैं। कई बार हमने मनुष्य पर्याय इसके पहले भी प्राप्त कर ली है, लेकिन हमारे चाहने से ये नहीं मिलती इसलिए दुर्लभ है। ये सारे संयोग हमको कई बार प्राप्त हो चुके हैं इसलिए ज्यादा दुर्लभ नहीं है, लेकिन ये संयोग हमारे चाहने से प्राप्त नहीं होते इसलिए ये दुर्लभ भी हैं। इसलिए निगोद से त्रस पर्याय की प्राप्ति भी दुर्लभ कही गई है, पर वास्तव में दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ तो केवल ज्ञान है, दुर्लभ तो बोधि है। मुनि बनना भी आसान है, लेकिन शुद्ध भाव करना बहुत कठिन। कह रहे हैं कि दुर्लभ है मुनिवर का व्रत पालन, ठीक है, लेकिन मुनिवर का व्रत पालन करना भी ज्यादा दुर्लभ नहीं, शुद्ध भाव करना और फिर उसके बाद समाधि की प्राप्ति करके केवल ज्ञान को प्राप्त करना वास्तव में दुर्लभ तो ये है। ऐसी क्रम से दुर्लभता हमारे लिए बताई गई, और जो चीजें हमें आज तक प्राप्त हो चुकी हैं वे चूंकि हमारे मनोनुकूल प्राप्त नहीं होती इसलिए दुर्लभ हैं, पर वे भी दुर्लभ नहीं हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वास्तव में दुर्लभता तो रत्नत्रय और केवल ज्ञान की ही दुर्लभता है जो आज तक हमें प्राप्त नहीं हुई। ये बात हमारे मन में निरंतर बनी रहे, वरना हम छोटी छोटी सी उपलब्धियों में और संतुष्ट हो जाते हैं कि बस बहुत तो है, देखो मुझे ये चीज़ मिल गई, मुझे ये चीज़, अब और क्या चाहते आप। कई बार तो ऐसा मन में आता है, कहने का मन होता, कहते नहीं है कि अब हमसे और क्या चाहते। हम सवेरे से जो है जल्दी से उठ के हमने 5 मालाएं दी थी, फिर नहा धो के मंदिर आए, मंदिर में पूजा करी भगवान की, फिर महाराज को प्रवचन हो रहा हो तो वो सुनो हमने, अब हमसे और चाहत का हम क्या करें, कहां तक करें, और इतना तो कर लिया हमने, ऐसा लगने लगता। इतने में संतुष्ट नहीं हो जाना, ये सब भी कई बार कर चुके, ये सारी बाह्य क्रियाएं कई बार दोहरा चुके हम, इनसे भी कोई काम नहीं बना है हमारा। जब तक कि हम अंतरंग में वीतरागता को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हमें उस केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी जो वास्तव में दुर्लभ है। उस वीतराग भाव से जो प्राप्त होने वाला केवल ज्ञान है
वो है साक्षात दुर्लभ, और बाकी सब चीजें तो ज्यादा दुर्लभ नहीं है। आचार्य भगवंत क्रम से दुर्लभता जैसे मंगत राय ने अपनी 12 भावनाओं में बताई, ऐसे यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने भी बताई है। उसको अपन 2-3 गाथाओं में पढ़ते हैं। मानुषम विग्रहम लद्धुम सुईधम मस्तदुल्लहा जम सोचा परिवज्जन्ति तम खन्ति महिंसयम् आहच्च सवणं लद्धुम सद्दा परमदुल्लहा सोचानेयाउवं मग्गम बहवे परिभासयि। ये दोहे हैं, ये गाथा नहीं है, ये ध्यान रखिए। इनके पढ़ने का स्टाइल यही है। स्वीं चा लद्धम सद्धम चा वीर्यं पुनदुल्लहम बहवे रोयमाणावि नोएणम परिवज्जये। अब आचार्य महाराज ने इसकी हिंदी करी, आसानी से समझ में आ जाएगी। जो भी रहा सुलभ ही बर देह पाना, पे धर्म का श्रवण दुर्लभ है पचाना। हो जाए प्राप्त जिसे कि क्षमा अहिंसा, ये भिन्न भिन्न बन जाए शरीर हंसा। सद्धर्म का सुलभ है सुनना सुनाना, श्रद्धान पे कठिन है उस पे जमाना। सन्मार्ग का श्रवण भी करते तथापि, होते कई स्खलित हैं मति मूढ़ पापी। श्रद्धान और श्रवण भी जिन धर्म का हो, पे संयमाचरण तो अति दुर्लभा हो। लेते सुधी रुचि सुसंयम में कई हैं, पाते तथापि उसको सहसा नहीं है। अंत में वो यही कह रहे हैं क्रम क्रम से कि वैसे तो इस मनुष्य के शरीर को पाना ही दुर्लभ था, वो भी हमें सुलभ हो गया। उसके बाद धर्म का श्रवण दुर्लभ था, वो धर्म का श्रवण भी सुलभ हो गया है। और फिर जो उत्तम क्षमा आदि भाव हैं वो भी दुर्लभ थे, वो भी हमें प्राप्त हो गए हैं। लेकिन इस सद्धर्म को सुनना सुनाना भी कई बार हो चुका, पर उस पर श्रद्धान हो पाना बहुत कठिन है। एक बार श्रद्धान हो जाए तो अनंत संसार ऐसा रह जाता जैसे कि समुद्र और चुल्लू भर पानी। वो श्रद्धान भी हो गया है धर्म का श्रवण करते हुए, लेकिन इसके बाद भी हम असंयम में पड़े रहे, हम मोक्ष मार्ग से फिर भी विचलित होते रहे। अकेले श्रद्धान हो जाने से हमारा काम नहीं बनेगा। कह रहे हैं श्रद्धान और श्रवण होने के बाद भी संयम का पालन करना। श्रद्धान और धर्म का श्रवण नरक में भी हो जाता है। नार की जीव को भी धर्म का श्रवण करने की फैसिलिटी है तीसरे नरक तक, और साथ में नरक तक सम्यक दर्शन भी हो जाता, श्रद्धान भी हो जाता, लेकिन संयम नहीं हो सकता। और जब तक संयम नहीं होगा जीवन में, जब तक रत्नत्रय की पूर्णता नहीं होगी, और जब तक रत्नत्रय की पूर्णता नहीं होगी, तब तक वो जो केवल ज्ञान दुर्लभ है वो दुर्लभ ही बना रहेगा। ये आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि ये चीज़ कितनी दुर्लभ है। हम तो सोचते हैं और छोटी छोटी उपलब्धियों में ही और संतुष्ट हो जाते हैं। एक बाबा जी ने किसी योगी से पूछा था कि बहुत वर्षों से आपको तपस्या करते हो गए, कितना समय हो गया, क्या क्या सिद्धियां प्राप्त की? उन्होंने कहा 40 बरस हो गए, मुझे एक बहुत दुर्लभ चीज प्राप्त हुई है। अच्छा, क्या चीज प्राप्त हुई? मैं देख रहे हो इतनी बड़ी नदी, मैं इस पर जमीन की तरह चल करके आसानी से पार हो सकता हूँ, उस पार से इस पार आ सकता हूँ। मैंने 40 वर्षों की साधना से ये इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। तो मालूम उन बाबा जी ने क्या कहा कि नदी पार करने के लिए बहुत सारी नावें हैं, किसी भी नाव में 2 आने देव सो उस तरफ और वहां से 2 आने देव सो इस तरफ। आपने 40 साल में क्या काम किया? 4 आने का काम किया। भाई तो 4 आने में कोई भी कर लेता, ये कोई बहुत दुर्लभ चीज नहीं है। हम लोग इस तरह की दुर्लभताओं को दुर्लभता मानते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि वास्तव में तो निरंतर इस बात का विचार करते रहना कि मुझे अपने जीवन में जो सबसे ज्यादा दुर्लभ है वो है सम्यक ज्ञान
वो है केवल ज्ञान जिसको कि मुझे प्राप्त करना है, और वो रत्नत्रय की आराधना से ही प्राप्त हो सकता है। भैया जीवन भर यदि हम एक ही भावना भाते रहें कि मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मेरा जीवन रत्नत्रय से समन्वित हो, तब ये भावना भी हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकती है। हमेशा ये भावना हम भाएं कि यह चीज जो हमें बहुत दुर्लभ है, और वो भी इस मनुष्य पर्याय के मिलने पर तो बहुत जरूरी है ऐसी भावना भाना। जिनको कि उस तरह की भावना भाने का अवसर ही नहीं है, उनके लिए तो माफ किया जा सकता है, लेकिन हम अपने आप को माफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उस बोधि की प्राप्ति की क्षमता है। और जब क्षमता है तो हम उसकी भावना क्यों नहीं भाते? हमें वास्तव में तो वो बोधि प्राप्त करनी चाहिए थी, लेकिन प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो कम से कम उसको पाने की भावना तो हम अपने भीतर बनाए रखें। असल में ऐसा संस्कार ही हमारे भीतर नहीं है, हमें ऐसा संस्कार अपने भीतर डालना चाहिए। एक और बहुत छोटी सी घटना आपको बताऊं, वैसे मैं सुना चुका होऊंगा। संस्कार, हमारे संस्कार तो अगर किसी धर्म सभा में भी जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे और ग्रंथ भी पढ़ेंगे, तब भी हमारे संस्कार तो यही हैं कि 2 पैसा की बरकत हो जावे और का धरो है सब बातों में, ये तो सब बातें ऐसे ही। तब भी हमारे मन में यही आएगी, यही क्षुद्रता हमारे भीतर में हमें, हमारे संस्कार वश हमें प्रेरित करेगी कि क्या धरा है इसमें, तो इतनी चीज पर्याप्त है। थोड़ी देर घंटे भर अपन ने सुन लो, जरा अच्छो लगो। कहाँ करते अपन, घंटा भर होते बैठते, चलो अच्छो है बैठे, चलो उतनी बैठे महाराज की कछु बात सुने, एक आध किस्सा कहानी सुने, बढ़िया आनंद आएगा उसमें। आप अगर इस भावना, ऐसे तो हमने कई बार सुना है, ऐसे तो कई बार मंदिर गए, हम लोगों के साथ यही रहा कि हमारे संस्कारों में जिन चीजों से हमें लाभ मिलना चाहिए था और जैसा लाभ ले लेना चाहिए था, वैसा लाभ हमने नहीं लिया है। लाभ तो लिया है, पर जो लाभ वास्तव में लेना चाहिए था। एक छोटी सी घटना है, वो शायद सुनाई भी होगी, मैं आपसे कह रहा था। एक व्यक्ति को मालूम पड़ा कि फलाने पहाड़ के ऊपर एक बाबा जी रहते हैं और उनके पास में पारस पत्थर है। बाबा जी से ज्यादा मतलब नहीं है, पारस पत्थर से ज्यादा मतलब। बाबा जी के पास है इसलिए बाबा जी से भी मतलब है, जिसके पास है उससे ही तो प्राप्त करना पड़ेगा। तो फिर बाबा जी का जाकर के उसने सेवा शुरू कर दी। बाबा जी समझ गए कि चेला होशियार है। बाबा जी समझ गए कि चेला होशियार है, मेरे सेवा के लिए नहीं आया है, मेरे पास जो चीज है उसकी सेवा के लिए आया है। समझ गए वो। लेकिन वो भी होशियार थे, उन्होंने कहा कि धीरे धीरे अब वो संतुष्ट करने लगा बाबा जी की, भारी सेवा करता था। आप हमें अपना चेला बना लो, आप हमें अपना शिष्य बना लो। कह ले तू बन जा, मुझे क्या दिक्कत है, रह मेरे पास। तो रहने लगा वो। किसी दिन तो बाबा जी संतुष्ट होंगे, लेकिन काय को बाबा जी ने एक भी नहीं कहा कि हम तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हैं। वो कहने वाले नहीं थे। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, बड़ा पेशेंस, उस चेले का भी बड़ा पेशेंस, अपन का भी बड़ा पेशेंस है। दम साधे रहते कोई चीज मिलना हो अगर तो संसार की, हाँ बहुत दम साधे रहते कि मिलेगी, कहीं ना कहीं से तो मिलेगी, कैसे ही भी। तो 12वां साल जब हुआ, उसने कहा भारी तपस्या हो गई। 12 साल की तपस्या तो बहुत होती। गुरुजी को भी लगा कि अब ज्यादा नहीं करना चाहिए, ये बदलेगा नहीं, इसके मन में तो लगन उसी चीज की है। मैंने तो सोचा था कि मेरे सानिध्य में रह करके बदल जाएगा शायद इसका मन, लेकिन बदलेगा नहीं, इसको तो वो ही चाहिए है। सो एक दिन कहा कि मैं तेरी सेवा से संतुष्ट हूं, बोल क्या मांगता है। मालूम था कि मांगेगा क्या। उसने कहा कि बाबा मैंने आपकी अगर सेवा करी है और आप संतुष्ट हैं, तो आप अपने पास का वो पारस पत्थर दे दें जिसके छूने से सब सोना हो जाता। बाबा जी ने कहा कि ले ले। वो रखा है उसमें, एक खप्पर का तो वो था, छप्पर खप्परों से बना हुआ, उसमें एक जगह घुसा हुआ था, उठा ले। वो रखा। उसने कहा अरे ये हमें पहले से मालूम होता तो इनसे इतनी बदल नहीं करेंगे, कान के ले जाते। ऐसे रखा, हम तो सोच रहे थे कि कहीं भीतर और छुपा करके कहीं रखा होगा। इनको इस चीज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसे रखते हुए बाहर रखा हुआ है। उसने उठाया बड़ा खुश कि मिल गया मुझे पारस पत्थर, और चला वो। लेकिन 12 बरस का संस्कार कम नहीं था। हाँ, वो तो भीतर कहीं हिलोरे मार रहा था। 12 बरस का बाबा जी के हाथ में रहा था वो 12 बरस तक। जब उसके हाथ में वो पारस पत्थर आ गया, अभी तक वो पारस पत्थर दुर्लभ मालूम पड़ता था, अब जब हाथ में आ गया तो विचार बदल गया। घर तक नहीं पहुंचा उसके पहले ही मन में विचार आया कि बात क्या है।
ऐसी दुर्लभ चीज और ऐसे साधारण तरीके से बाबा जी रखे हैं और इतने आसानी से मुझे दे दी। इसके मायने हैं कि उनके पास इससे भी ज्यादा कीमती कोई चीज है, तब तो उन्होंने इतनी आसानी से ये दे दिया। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो ही चाहिए जिसकी वजह से इसे भी वो आसानी से छोड़ सके। जिस पारक पत्थर के पीछे दुनिया भागती है, इस आदमी ने जितनी आसानी से इसे छोड़ दिया, इसके मायने हैं कि इसके पास कोई चीज और है, बहुत रेयर है, वास्तव में वो दुर्लभ है। और आकर के फिर से माथा टेक दिया कि 12 वर्ष भले ही व्यर्थ चले गए हों, लेकिन अब जीवन शेष व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। मैं तो वो पाके रहूंगा आपसे जिसकी दम पर आपने इसे आसानी से छोड़ दिया। इस चीज का भी त्याग, इतनी बड़ी दुर्लभता का आपने त्याग कर दिया, मैं वो दुर्लभ चीज पाना चाहूंगा। भैया, संदेश इस घटना का यही है कि तमाम जीवन की उपलब्धियां उस केवल ज्ञान के सामने व्यर्थ हैं, छोड़ने लायक हैं, अगर वो मिलता हो तो। और ऐसा ही हमें अपने अंदर विचार करना चाहिए कि अगर मुझे उस बोधि की प्राप्ति होती है तो मैं अपने जीवन भर की सारी जितनी हमने उपलब्धियां, जिनको उपलब्धि मान करके इकट्ठा किया है, वो भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। जिस दिन ऐसे हमारे भीतर और भाव बनेंगे, वो दिन हमारे जीवन का सौभाग्यशाली होगा। हम भावना भाएं कि ऐसे जीवन की हमें प्राप्ति हो, ऐसे क्षण की प्राप्ति हो जो हमारे भीतर उस बोधि को पाने की ललक पैदा हो और हम वास्तव में उस दुर्लभ बोधि को प्राप्त कर सकें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।